हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। वर्ड पावर में डिजीज सेशन 16 करेंगे हम लोग आज। चलिए हम लोग कुछ वर्ड रूट्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड रूट है क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। फिर दूसरा हमारा एना और ए, ये सब नेगेटिव प्रीफिक्स है। तीसरा है कॉन, CON, इसका मतलब होता है विथ या फिर टुगेदर, साथ में। अगला प्रीफिक्स है हमारा इन, जो कि एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। लोगोज हम लोग जानते हैं, साइंस या स्टडी। नेक्स्ट है मेजरमेंट, मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। दूसरा है सिन और सिम, इसका मतलब होता है विथ या फिर टुगेदर। सारे वर्ड रूट्स पे हम लोग अभी वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट है पैथोस। पैथोस का मतलब हुआ डिजीज, सफरिंग और फीलिंग। नेक्स्ट हमारा है एंटी। एंटी मतलब अगेंस्ट। उसके बाद है एन एम, इसका मतलब होता है इन। और नेक्स्ट है टेले, डिस्टेंस। तो अब हम लोग सभी वर्ड से हम लोग सभी वर्ड रूट से वर्ड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रोनोस से, ठीक है। तो पहला हमारा जो वर्ड है आज का, क्रोनिसिटी और क्रोनिक। ये हमारा जो वर्ड्स बना हुआ है क्रोनोस से बना हुआ है, मतलब समय, समय से बना हुआ है। और क्रोनिक, इसका मतलब है कि वैसा चीज़ जो हमेशा, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमेशा बार बार होता रहे, हैपनिंग और एग्जिस्टिंग फ्रिक्वेंटली और मोस्ट ऑफ द टाइम। और दूसरा जो है हमारा क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब क्या होता है कि ये तो हमारा वर्ड रूट जो इसमें यूज़ किया गया है वो क्रोनोस ही वर्ड रूट यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है समय। इसका मतलब कि जो भी कोई भी ऐसा चीज़ जो बिल्कुल समय के अनुसार अरेंज्ड हो, उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल कहेंगे। जैसे अरेंज्ड इन द ऑर्डर दैट थिंग्स हैपेंड और केम टू बी बाय यूजिंग टाइम एज अ मेजरमेंट। मतलब कि जो पहले हुआ उसको वो पहले अरेंज होगा, जो बाद में हुआ है वो बाद में अरेंज होगा, जो टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब दो वर्ड रूट से मिलकर बना है, एक क्रोनोस और दूसरा लोगोस। क्रोनो मतलब होता है टाइम और लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ टाइम जो होगा क्रोनोलॉजी होगा। तो इसका जो मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, अ साइंस दैट डील्स विद मेजरिंग टाइम एंड फाइंडिंग आउट व्हेन इवेंट्स हैपन। जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट हमारे पास है या फिर कोई कैलेंडर है जिसमें डेट वाइज जो जैसे जैसे हुआ है सारा चीज़ अरेंज किया हुआ है उसमें, पास्ट के बारे में, ठीक है, जो हो चुका है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनो मतलब समय और ये जो मीटर है वो मेट्रोन से मिलकर बना है, ठीक है। तो क्रोनोमीटर हो गया ऐसा डिवाइस जो बिल्कुल टाइम को एक्यूरेटली मेजर करे। क्रोनोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्रोनो मतलब टाइम और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। तो क्रोनोमेट्री मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा एनाक्रोनिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये दो वर्ड रूट से मिलकर बना है। एना मतलब ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है, देख लीजिए। एना नेगेटिव प्रीफिक्स है। क्रोनिज्म, एना क्रोनिज्म हुआ आउट ऑफ टाइम, मतलब आउटडेटेड, जो कि अभी का समय का नहीं है, ठीक है। अभी क्रोनिक अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो अभी का समय का हुआ। जैसे मान लीजिए अभी नए ज़माने में छोटे छोटे घड़ी आने लगे हैं, पहले और बड़े घड़ी आते थे। जैसे अभी हम लोग नॉर्मल लाइफ में लैपटॉप यूज़ करते हैं, अब उसके जगह में कोई बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम लगा के कंप्यूटर का काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एनाक्रोनिज्म की तरह उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे एनाक्रोनिज्म, जो कि बिल्कुल आउटडेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं सिंक्रोनाइज, ठीक है। ये जो है मतलब विथ टुगेदर। क्रोन ये जो बना है क्रोनोस से बना है, मतलब साथ में, ठीक है। बोला है एक साथ एक समय में। तो वैसा भी कोई चीज़ जो एक साथ एक समय में हो वो सिंक्रोनाइज होगा। जैसे कि यहाँ मान लीजिए किसी दो आदमी का घड़ी बिल्कुल एक समय पे मिला दिए हम लोग, तो दोनों सिंक्रोनाइज हो गया है, ठीक है। इसका वर्ड रूट यहाँ पे था, ठीक है, देख लीजिए, विथ टुगेदर। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैथोलॉजी। ये दो वर्ड रूट से मिलकर बना हुआ है। एक बना है
पैथोस मतलब फीलिंग, और ये लोगोस। तो पैथोलॉजी क्या हो जाएगा, लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस, तो पैथोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, ये पैथोस जो होता है इसका ध्यान रखिएगा, इसका तीन मीनिंग होता है, सफरिंग, डिजीज और फीलिंग। तो पैथोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, पैथेटिक, ये भी वो हमारा वर्ड रूट जो इसमें ये पैथोस ही बना हुआ है, इसमें जो यूज़ हुआ है कि अगर कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो वो पैथेटिक है, मतलब उस पर हम लोग अपना सिंपैथी दिखा सकते हैं। सिंपैथी भी हम लोग देख लेंगे, सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है, जिसको मतलब जिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि सफरिंग कर रहा है, बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग सॉरी फील करेंगे, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैथोलॉजिस्ट। ये जो है इसमें दो बना हुआ है, पैथोस वही हमारा जो है पहला, सफरिंग, डिजीज, और लॉजिस्ट मतलब हो जाएगा जो इसको स्टडी करे। तो पैथोलॉजिस्ट हो जाएंगे जो किसी भी बीमारी को खोज के निकालते हैं। तो पैथोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ डिजीज, और पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा वन हु एग्जामिन्स टिश्यू टू डायग्नोस डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेलीपैथी। टेले मतलब होता है डिस्टेंस, और ये पैथ जो अब यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे मतलब हुआ है फीलिंग। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी मीनिंग, कम्युनिकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब कि टेलीपैथी हम लोग समझ सकते हैं जैसे दो व्यक्ति बैठे हुए दूर में, एक दूसरे से काफ़ी दूर में बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का मन का बात बिना उसके इशारा बिना बताए समझ जा रहा है, तो यहाँ उनके बीच में क्या हो रहा है, टेलीपैथी हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिम्पैथी। सिम का मतलब यहाँ पे था हमारा साथ में, टुगेदर विथ, पैथी मतलब फीलिंग। तो सिम्पैथी मतलब अ शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन व ऑफ अनदर्स फीलिंग। जैसे मान लीजिए कोई अभी बहुत दुख में है, तो वो अभी जैसा फील कर रहा है, तो उसके जैसा आप भी फील कर रहे हैं, तो आपके उसके प्रति बहुत ही सॉरी फील हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग सिंपैथी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एम्पैथी। एम का मतलब हम लोग क्या देखे थे, इन। ठीक है, एम का मतलब हम लोग देखे थे इन। तो एम्पैथी जो है हमारा, एम इन और पैथी, एम मतलब हम में भी है, और पैथ जो है वो फीलिंग। तो एम्पैथी आइडेंटिफिकेशन विथ अनदर्स फीलिंग, इसका मतलब कैसे हम लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है या फिर आपका कोई सर्वेंट है जो पर डे आपके ऑफिस में लेट आता है, ठीक है, फिर भी आप उसको डांटते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जिस रास्ते से आता है वो रास्ता में जाम या फिर बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, तो आप उसका प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, आपको उससे दुख नहीं है। सिंपैथी में क्या होता था कि वो जैसा फील करता था वैसा आपको भी फील होता है, उसके लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं आप, बट इसमें आपको कोई सॉरी फील नहीं हो रहा है, बस आप जानते हैं कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम होता था, हो सकता है, मतलब उसका फीलिंग को आप जानते हैं, मगर आपको उसके प्रति कोई दुख नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का बाइक चोरी हो गया, तो आपको दुख तो नहीं हो रहा है, बट आपका भी मान लीजिए कभी बाइक चोरी हुआ था, तो आप भी समझ सकते हैं कि हाँ उस कंडीशन में कैसा फील किया जाता है। ठीक है, अपैथी, अ एक नेगेटिव प्रीफिक्स है और पैथ मतलब फीलिंग, तो अपैथी क्या हो जाएगा, लैक ऑफ फीलिंग, नेगेटिव प्रीफिक्स है, मतलब किसी को कोई फीलिंग नहीं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो 1 करोड़ रुपए कमा लिया, तो आपको कोई खुशी नहीं हुई, ना ही कोई गम हुआ, या फिर उसको कुछ बहुत बड़ा लॉस भी हो जाए तो आपको कोई खुशी या कोई गम ना हो, तो अपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट देखिए एंटीपैथी, इसका मतलब होता है स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। एंटी मतलब अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, पैथी मतलब फीलिंग। तो इसको क्या समझेंगे, अब मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो 10 करोड़ कमा लिया, आपको बहुत दुख हुआ, उसका सक्सेस आप देख नहीं सकते, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में एंटीपैथी का फीलिंग है। या फिर उसको अगर बहुत लॉस हो गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इनकॉन्ग्रुइटी। इन मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स है, कौन मतलब विथ, और ये जो GRU वर्ड लिया गया लैटिन वर्ब जिसका मतलब होता है एग्री। ठीक है, एग्री होना, सबके साथ एग्री होना, तो ये जो कंडीशन है यहाँ तक तो CON कॉन मतलब विथ, और ग्रुइटी मतलब सबके साथ एग्री होना, बट यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स है, मतलब सबके साथ एग्री ना होना। तो इसका मतलब कैसा होता है,
जैसे यहाँ पे मीनिंग है स्ट्रेंज बिकॉज ऑफ नॉट अग्रीइंग विथ व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। जैसे मान लीजिए आप किसी का शादी है, अब वो दूल्हा वहाँ पे जाएगा तो बिल्कुल तैयार होकर जाएगा, पता चला वो ट्राउज़र में चल गया, तो बिल्कुल वो स्ट्रेंज है। वहाँ पे उसको बिल्कुल अच्छे से दूल्हा का ड्रेस में जाना था, बट वो बिल्कुल अलग ड्रेस में चल गया, तो अनयूजुअल बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं करते जिससे वैसा कोई आ जाए। ठीक है, बिल्कुल उस कंडीशन में जो सूट ना करे, जो सबको, जैसे आप मान लीजिए ऑफिस है या फिर स्कूल है, अब स्कूल में स्कूल ड्रेस, सबको स्कूल यूनिफॉर्म फिक्स रहता है, अब वहाँ पे कोई बिल्कुल ट्राउज़र में चला गया या फिर घर के में चला गया, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जो कि यूजुअल ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहेंगे इनकॉन्ग्रुइटी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन हम लोग बहुत जल्दी करेंगे।